अभी हमारे पास फैक्ट्री का एक लेआउट आया था, जैसे कि आपका पास्ता हो गया या फिर पास्ता से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसका पूरा प्रोडक्शन उसमें क्रिएट होना था। तो क्लाइंट की कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट भी थी, तो पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखाया था कि रिक्वायरमेंट किस तरीके से थी, फिर उसका जो लेआउट था उस लेआउट की तरफ चलेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा फैक्ट्री का यहाँ पर लेआउट प्लान है और इन्होंने स्पेशली रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो इनको चाहिए था एमडी ऑफिस, एंड फिर आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, प्लांट हेड रूम हो गया, रिसेप्शन हो गया, पेंट्री हो गया, फिर उसके अलावा कॉमन बाथरूम, एमडी बाथरूम, अकाउंट रूम, ड्रिंकिंग वाटर एरिया है ना, फिर वेटिंग एरिया कम सिटिंग एरिया, फैक्ट्री का एंट्रेंस एरिया कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फैक्ट्री में आपका एंट्रेंस हो रहा हो। इसके अलावा आपका टेम्पल हो गया एंड आपका फिर शोकेस एरिया हो गया जो कि प्रोडक्ट्स और डिस्प्ले के लिए वहां पर हो, जो भी व्यक्ति वहां पर आता है। तो देन फिर उसके अलावा R&D रूम हो गया, फिर उसके बाद कार्गो लिफ्ट हो गई, कैंटीन, लेबर बाथरूम, सेल्स ऑफिस और स्टेयर्स का पोर्शन हो गया। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड रूम हो गया, अर्थिंग कहां पर होगी, ट्रांसफार्मर एरिया, जनरेटर एरिया, क्वालिटी कंट्रोल रूम, इलेक्ट्रिक पैनल, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, बोरिंग। तो ये सारी चीजें जो है इनकी रिक्वायरमेंट में था। और जब भी इस तरीके का कोई डिटेल्ड प्रोजेक्ट आप करते हैं ना, सबसे पहले आपको फ्लो को समझना होता है, काम चीजें करती कैसे हैं, क्योंकि जब तक आपको यूजेबिलिटी नहीं पता होगी ना कि जिस पोर्शन को हम डिजाइन कर रहे हैं उसका पर्पस जब पहले जाना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। अब जैसे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका पूरा फैक्ट्री का लेआउट था। अब इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेप के बाद क्या चीज होगी, किस स्टेप के बाद क्या होगा, जिसको अच्छे से समझ के आप उसी तरीके से प्लानिंग करेंगे कि वर्क फ्लो में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे लेआउट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके साथ में एक छोटा सा आपको जो एक पोर्शन दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा है कि इनका जो एरिया था ना बहुत ज्यादा लंबे में था, मतलब उसकी जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा थी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप विड्थ को कंपेयर करोगे तो 54 फीट 8 इंचेस की यहाँ पर विड्थ थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस की। तो अब ऑब्वियस था कि 54 फीट यहाँ पे विड्थ आ रही है, तो एंट्रेंस जो हमने यहाँ पर दे दी, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एंट्रेंस यहाँ पर 17 फीट 3 इंचेस की है, जिससे कि जो ट्रक है ना वो बिल्कुल एंड तक चले जाए। फिर उसके बाद एंट्रेंस करते ही लेफ्ट हैंड साइड में गार्ड रूम आ गया। गार्ड रूम का साइज है 10 फीट बाय 9 फीट 10 इंचेस और 11 फीट 1 इंच, इस तरीके से यहाँ पे वेंटिलेशन आ गया और रेंच में आ गया। फिर उसके जस्ट साथ ही में आपका जनरेटर रूम हो गया एंड जनरेटर रूम का साइज भी आपको देख रहा होगा 10 फीट बाय 11 फीट 2 इंचेस एक तरफ से और 16 फीट 1 इंचेस एक तरफ से। फिर उसके बाद फिर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अंदर से एंट्रेंस यहाँ पर जो करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपका वेटिंग और रिसेप्शन एरिया यहाँ पर दे दिया, ठीक है जी। एंड यहाँ पर हमने वेटिंग एरिया दे रखा ना, तो यहीं पर ही जो है जो वॉल्स वगैरह है इसको हम डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट्स है। जैसे जो भी व्यक्ति अगर वेट करा तो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह को अच्छे से वहां पर देख ले, उनका टाइम वेस्ट ना, तो वहां से ही माइंड मेकअप हो जाए तो प्रिपेयर होकर के मीटिंग करने आए। फिर यहाँ पे जो साइज देख रहे हैं 19 फीट बाय 20 फीट हो गया। इसके जस्ट साथ ही में ही जो है अकाउंट सेक्शन हो गया जो कि 8 फीट बाय 10 फीट 8 इंचेस का है। एंड इसके साथ में जो आपका जो वेटिंग एरिया ना, इसके साथ में एक टॉयलेट दे दिया और एक टॉयलेट आपका बाहर से दे दिया कि जो भी गार्ड वगैरह है वो यहाँ पर वॉशरूम का यूज कर सके। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने पूरा वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखा है एंड राइट हैंड साइड में पूरा एक पाथवे छोड़ा हुआ है जिससे कि ट्रक बिल्कुल एंड तक चला जाए। फिर उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आपका यहाँ से एमडी ऑफिस। तो ये एमडी ऑफिस आ गया, यहाँ पे अगेन आपकी सीटिंग आ गई, ये इनका टेबल आ गया, यहाँ पे टेबल और जो भी व्यक्ति आएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एमडी रूम दे दिया और उससे पहले एक वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया दे दिया जिससे कि डायरेक्ट जो है वो अंदर ना जा पाए। फिर उसके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ गया HR रूम, जो कि ये पूरा जो देख रहे हैं पूरी गैलरी है, पूरी है अंदर ही अंदर चलेगी पूरी है, जो कि 7 फीट 7 इंचेस की गैलरी है। तो आपका HR रूम यहाँ पे आ गया 9 फीट 7 इंचेस बाय 15 फीट का और HR रूम यहाँ पे बना हुआ है। तो उसके जस्ट साथ में तो देख रहे हैं यहाँ पे टॉयलेट दे दिया छोटा सा और इसके साथ में सेल्स ऑफिस आ गया। तो सेल्स ऑफिस आपका 8 फीट बाय 10 फीट का हो गया। उसके साथ में भी एक सेपरेट टॉयलेट है एंड जो MD जो रूम है उसके साथ भी आप जो देख रहे हैं एक सेपरेट टॉयलेट आ गया। और इसके लेफ्ट हैंड देखेंगे तो बिल्कुल एंड तक पूरा गार्डन है यहाँ पर कि MD ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो यहाँ से पूरा गार्डन का व्यू जो है वो इनको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। फिर हम और अंदर की तरफ आते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गई आपकी पेंट्री और पेंट्री जो है पूरा जो स्पेस हमने प्लान किया था उसके सेंटर में करी थी कि वहां से लेफ्ट में अगर कोई भी व्यक्ति सामान लेके जाता है जो यहाँ पे कुकिंग चाय वाय जो भी बनाएंगे तो वो भी इजी रहे, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो इसको रखा हुआ है। फिर इसके जस्ट साथ में यहाँ पर स्टेयरकेस आ गई जो कि 8 फीट चौड़ी है, 4 फीट एक स्टेयर्स को अलॉट हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेयर्स आ गई और पेंट्री आपका 7 फीट 4 इंचेस बाय 12 फीट का आ गया। फिर इससे और आगे की तरफ बढ़ते तो यहाँ पर आ गया आपका कॉन्फ्रेंस रूम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम आ रखा है ना, तो कॉन्फ्रेंस रूम इस तरीके से यहाँ पर प्लान कर रखा है कि आसपास जो है कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर शोर शराबा ना रहे, क्योंकि मशीन्स को यहाँ पे काफी दूर रखा है कि मशीन्स की आवाज से कॉन्फ्रेंस रूम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो बीच में आप देखेंगे तो फीमेल और मेल चेंजिंग रूम यहाँ पर आ चुका है, जो कि जनरली सुबह या फिर जैसे मानिए 2 या 3 शिफ्ट होंगी जितनी भी होंगी तो वो शिफ्ट के टाइम पे ही यूज होगा कि जब बंदे अपने कपड़े चेंज करने आएंगे, उसके अलावा यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई शोर शराबा नहीं रहेगा कि यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से शोर शराबा, क्योंकि मशीन तो आपको पता है कि 16 घंटे 24 घंटे चलती है। तो वो चीज को ब्लॉक करने के लिए एक यहाँ पे एक पॉकेट क्रिएट कर दिया जिससे कि साउंड इंसुलेशन यहाँ पर रहे। फिर कॉन्फ्रेंस रूम के साथ में भी एक वॉशरूम दे दिया एंड ये जो
देख रहे हैं ये फीमेल चेंजिंग रूम हो गया, इसके साथ में भी टॉयलेट है, मेल चेंजिंग रूम के साथ में भी टॉयलेट है, और यहाँ पे बोथ साइड में लॉकर्स आ गए। फिर उसके बाद जो प्लांट का जो हेड है, जो पूरे प्लांट को मैनेज करेगा, तो उसके लिए जो यहाँ पर एक प्लांट हाइट रूम यहाँ पे दे रखा है, जो कि है 8 फीट 8 इंचेस बाय 19 फीट का, जिनका ऑफिस यहाँ पर आ चुका है। अब ऑफिस देखिए जो प्लांट हेड है उसके साथ में एक R&D रूम भी जो है वो होना चाहिए, जहाँ पे की रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी आपका होगा वो इसी रूम में होगा, जिसका साइज अगेन 12 फीट बाय 19 फीट का यहाँ पर दे रखा है। फिर और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब ये वाला पोर्शन को एक साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है लिफ्ट। अब लिफ्ट को इस तरीके से दे रखा है कि ये यहाँ पर ना आपका चैनल वाला गेट आ गया। तो अब क्या है कि यहाँ से जैसे रॉ मटेरियल जो भी है तो यहाँ से ट्रक में आएगा, चैनल गेट खुलेगा और ये रॉ मटेरियल यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। अब यहाँ पे लिफ्ट भी साथ में दे रखी है। अब इसके ऊपर अगर ये फ्लोर बनाते हैं तो वहां पे भी अगर मटेरियल वगैरह लेके जाना है तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से सीधा लिफ्ट में रख के उसको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी रूम बनाएंगे तो वहां पर इसको इजीली लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आ गया जस्ट, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर भी जो फ्लोर बनाएंगे वहां पे भी चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आ गया ना, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका आ गया यहाँ पे डोर, और ये आपका प्रोडक्शन एरिया आ गया, जिसका साइज अगेन आपका 27 फीट 3 इंचेस बाय 20 फीट 1 इंचेस के अराउंड है। और फिर जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे मैक्रोनीज वगैरह का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होना था, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन हो जाता है तो हमने उसमें जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि उसको बनने के बाद ना उसको ड्रायर रूम में रखा जाता है, जहाँ पे कि वो थोड़ा सा ड्राई हो सके, फिर उसके बाद ही वो पैकेट में जो है हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ड्रायर रूम आ गया, तो यहाँ से प्रोडक्शन यूनिट थे यहाँ पे ले जाकर के यहाँ पे ड्रायर रूम आ गया 10 बाय 15 का, जहाँ पे कि इसको हम ड्रायर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जब वो सूख गए हैं प्रॉपर तरीके से, फिर यहाँ से जब पैकेजिंग के लिए जाएंगे तो फिर यहाँ पे 10 फीट बाय 27 फीट 3 इंच का पूरा पैकेज रूम आ गया। फिर जब पैकेज हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो फिनिशिंग जो गुड्स रहेंगे उसका यहाँ पर स्टोर जो है वो दे रखा है, फिर यहाँ पर स्टोर दे रखा है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा डोर आ रहा है कि जो फिनिश गुड है यहीं से सीधा जो है वो ट्रक में रखा करके यहाँ से सीधा जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद बैक साइड में यहाँ पर जो कैफेटेरिया दे दिया। अब कैफेटेरिया के साथ में हमने छोटी छोटी विंडोज दे रखी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे चाहे तो बड़ी बड़ी विंडोज भी जो यहाँ पे दी जा सकती है। और पीछे करिए रेंच में तो पूरा चकोर में यहाँ पर हमने यूज कर लिया। पीछे गार्डन पूरा दे रखा है, अगर मान लिया कोई व्यक्ति है लंच टाइम पे या फिर वो नॉर्मल खाना भी खा रहा है तो वो एक तो पीछे गार्डन में बैठ सकता है, या फिर यहाँ पर भी अगर कैफेटेरिया में भी अगर बैठ के खाना खा रहे हैं तो पीछे गार्डन व्यू जो है उनको बढ़िया तरीके से दिखेगा, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, तो इसका जो साइज है ना वो लेंथ में काफी ज्यादा है, तो गहराई बहुत ज्यादा है इसमें। ऐसे प्लॉट्स में आपको रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, फ्लो को भी अंडरस्टैंड करना है, स्पेस को समझते हुए डिजाइनिंग करनी है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो हमने वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा हुआ है, फ्लो, आपके ट्रक्स कितने टाइप्स के जाएंगे, क्या क्या चीजें जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में थी, क्या क्या चीजें मिस हो गई वो भी हमें देखनी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं लेकिन कुछ चीजें होती है जो उनको पता नहीं होती है। कई बार डेफिनेटली क्लाइंट को ऐसी चीजें भी बता देते हैं जो कि हमें भी नहीं पता होती, वो अपने अकॉर्डिंग जो बताता है वो कुछ डिफरेंट बता देता है और हमें बहुत सारे अंदर के इनसाइट्स मिल जाते हैं। लेकिन कई बार क्लाइंट वो चीजें नहीं बताता, तो वो चीजें हमें समझ के अपने लेवल पे भी रिसर्च करनी पड़ती है। उस रिसर्च को करके आपको इस तरीके से आपको डिलीवर करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस चीज से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर फैक्ट्री का जो लेआउट है इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की सर्विस लेना चाहते हैं तो नंबर आपको नीचे फ्लैश होता हुआ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।